देखिए ये क्वेश्चन नीट 2016 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration? वो निकालना है। पहली बात क्या मतलब वही निकालना ही है। If the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 power minus 4 joule by the end of second revolution, point to be noted, in second revolution आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द मोशन। पहले तो क्या निकालना हो बात की बात है। क्वेश्चन कह ये रहा है कि पार्टिकल 10 ग्राम का है, यानी कि मास जो पार्टिकल का है वो 10 ग्राम है, यानी 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 के जी, यानी 10 पावर माइनस 2 के जी, इतने के जी का एक पार्टिकल है। जिस रेडियस में मूव कर रहा है वो उसका रेडियस है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। हमें नहीं आता है, मान लीजिए हम कुल क्वेश्चन दिमाग लगा रहे हैं, और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और कहते हैं विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों बोला? देखिए एक्चुअली पार्टिकल टेंजेंट डायरेक्शन चल रहा है। जब पार्टिकल चलता है वो जाता है सीधे, वो चाहे मतलब भाई न्यूटन साहब ने कहा था कि जब तक किसी पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाओगे वो अपनी वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकता, वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। और इसके बाद ये इधर मूव कर गया, इधर मूव कर गया, तो टेंजेंशियली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसा बोल भी रहे हैं। मतलब यहाँ वेलोसिटी कुछ है, यहाँ वेलोसिटी कुछ है, यहाँ वेलोसिटी कुछ है, यहाँ वेलोसिटी कुछ है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कुछ है, क्योंकि इन्होंने कहा है इन्होंने, ठीक है। अब कह क्या रहे हैं ये? कह ये रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, यानी कि ए निकालना है आपको, ए टेंजेंशियल आपको निकालना है, ऐसा बोला है इन्होंने, ठीक है। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल बाय द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन। मतलब पार्टिकल ने जब चलना शुरू किया तो हम अगर मान लें कि लेट इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, उसको यू मान लेते हैं, वो 0 है, ये दिया हुआ है। और कहते हैं 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर गया फिर यहीं पर आ गया, तो जो फाइनल वेलोसिटी उसकी हुई है वो v मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी उसकी v मान लेते हैं। तो जो जब वेलोसिटी उसकी v हो गई है उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू दी है वो दी है 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल। समझ में बात आई नहीं आई? ये क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर बराबर 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल। यानी जब v स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, इंटू 10 पावर माइनस 4, m से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होगा 10 पावर माइनस 2 से, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो आएगा 16 इंटू 10 पावर माइनस 2। यानी जब v निकालोगे तो अंडर रूट निकालोगे तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 1, यानी कि वेलोसिटी उसकी फाइनल 0.4 मीटर पर सेकेंड आ गई। नहीं समझे? उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आ गई है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड आई है। नहीं, हम एक बात देखते भी रहते हैं कि कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो भी सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब ये बताइए, ये पार्टिकल जब मूव किया है, यहां से चला, फिर यहां आया, फिर चला, यहां आया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल v है जो कि निकाल चुके हैं आप। उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? 2 पाई आर, 2 पाई आर की है ना। अब आपको और एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम, आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम, आपको डिस्टेंस मालूम, तो एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉ में कहिए इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो v स्क्वायर क्या हो गया? v स्क्वायर ही रख देंगे, क्या दिक्कत है? 16 इंटू 10 पावर माइनस 2, u 0 है, प्लस 2a आपको निकालना है टेंजेंशियल, और s हो गया आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर की 4 पाई आर, 4 पाई आर,
दो रोटेशन कंप्लीट किया, ये 4 पाई आर है, तो ये 4 पाई आर हो जाएगा, 4 पाई आर। तो जब 80 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 16 इंटू 10⁻² अपान 4, पाई हो जाएगा आपका 3.14 और आर की वैल्यू आ जाएगी 6.4 इंटू 10⁻²। कैलकुलेट कर लेंगे आप। अच्छा, कैलकुलेट करते हुए एक बात ध्यान रखिएगा, 10 अलग इधर कट ही जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी भाई एग्जैक्ट तो आएगी नहीं, डेसिमल के जितने प्लेस तक ये मांग रहे हैं, तो इसको जब कैलकुलेट किया तो 0.1 वैल्यू आ रही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू है, ये हमने लिख दिया है बुक से डायरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन जो सही है उसके हिसाब से लिख दिया है। आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर तो डी पार्ट सही है, चौथा क्वेश्चन है ना, हाँ डी पार्ट सही है, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेट करके। ठीक है, तरीका यही होता है। ठीक है, मतलब अब आप कहेंगे तो हम लोग बायो वाले हैं, इतनी मैथमेटिक्स कैसे लगाएंगे, तो हमने आपको बताया था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की भाषा मैथ्स है, मैथ के बिना फिजिक्स गूंगी है, यानी बायोलॉजी वाले जो मैथ नहीं लिए हैं वो गूंगी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ तो ये करिएगा क्वेश्चन, ये नीट 2016 क्वेश्चन है।